देखो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा। मैंने 4 टेंसेस आपके पढ़ाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, ऑल द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड अपॉन दिस 4 टेंसेस। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, किस तरीके का है। देखिए एक तो क्वेश्चन हो गया इंटरोगेटिव में, जो यस नो क्वेश्चन आंसर जिसे हम कहते हैं, चाहे उसका उत्तर यस में हो सकता है, चाहे उसका उत्तर नो में हो सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन जो WH फैमिली का होता है, जैसे व्हाई से, हाउ से, वेयर से, व्हेन से, व्हाट से क्वेश्चन होना। ठीक है, वो क्वेश्चन वर्ड का होता है। देखिए क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा अंग्रेजी में। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश देन you need to put the questions. Unless you put the questions, you will not be able to answer. So, just for better answer, you need to know how to put the question. Okay? चलिए, जैसे हम कहें, मैं टेंस में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का कराऊंगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यस नो क्वेश्चन, यस नो, या तो यस में उत्तर देंगे या तो नो में उत्तर देंगे। यस में उत्तर देने का मतलब क्या हुआ, केवल यस करके छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। नो में उत्तर देने का मतलब क्या हुआ, नो करके छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वी वुड बी जस्ट एबल टू फॉर्म द सेंटेंसेस, वी वुड बी एबल टू मेक द सेंटेंसेस, राइट। यहां पे देखिए आप क्वेश्चन है, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 है कि डू यू ऑलवेज स्पेंड योर टाइम ऑन सोशल मीडिया? क्या तुम अपना समय हमेशा सोशल मीडिया पे व्यतीत करते हो? ठीक है, डू यू ऑलवेज स्पेंड योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, एक क्वेश्चन बना। पहले समझिए एक चीज, दो चीज यहां पे पहले समझ लीजिए। यदि हम यू कह रहे हैं इसलिए एक डू है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, अगर यहां पे ही होता तो यहां पे डज होता। ये चीजें आपको भी मालूम है। तो डू यू ऑलवेज स्पेंड योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, क्या तुम सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत करते हो? ठीक है, यदि आप करते हैं आंसर आप लिखेंगे यस आई स्पेंड माई टाइम ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, यस आप ऐसे भी बोल सकते थे ऑफ कोर्स आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम। यदि आप ज्यादा करते हैं तो मोस्ट ऑफ माई टाइम। देखिए ये सब चीज को आप यही चीज सीखेंगे, मोस्ट ऑफ माई टाइम, ऑफ कोर्स आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, आप आंसर देखो किस तरीके से दोगे। ऑफ कोर्स आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, 2 आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, अगर यदि जो है कि तुम सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड नहीं करते, क्या बोलोगे? तब नो में बोलोगे। देखो यस में तुमने एक आंसर दिया, इसीलिए मैंने कहा कि यस नो है ना, ये यस नो में आंसर होगा। ठीक है, तो एक तो यस में बन गया, ये भी 2 मैंने आंसर दिया, 1 2, ये दोनों एक ही आंसर है। तुम इसे भी दे सकते हो, इसे भी दे सकते हो। इसमें क्या नया है, तुम्हें एक चीज मिलता है मोस्ट ऑफ माई टाइम, है ना। ऑफ कोर्स मैंने होता है बेशक। Yes, I spend my time on social media. Of course, I spend most of my time on social media. ठीक है, यदि no, not at all, नहीं, एकदम नहीं। Okay, I don't spend my time on social media. I don't spend my time on social media. अब एक चीज देखो यहाँ पे, तुमने एक इस तरीके से आंसर दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल टेंस के अनुसार करा रहा हूं क्वेश्चन आंसर। अमूमन इस तरीके से लोग आंसर देते नहीं है।
ठीक है, वो और भी बहुत तरीका होता है आंसर देने का, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें टेंस पढ़ाया है तो टेंस के अनुसार ही मैं करवा रहा हूं, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा नहीं लाइन को मैं रख रहा हूं, ठीक है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब होता है एकदम, एकदम नहीं। एट ऑल का मतलब एकदम, नॉट एट ऑल मतलब एकदम नहीं। नो, नहीं, एकदम नहीं। आई डोंट स्पेंड माई टाइम ऑन सोशल मीडिया। एक तो ये हो गया। तुम दूसरा तरह से आंसर इस तरह से भी नो में दे सकते हो। नो, एक्चुअली आई डोंट हैव a spare time. No, actually I don't have spare time to spend anywhere. देखिए मेरे पास समय नहीं है। नो दिया। नो, एक्चुअली आई डोंट हैव स्पेयर टाइम, है ना, टाइम लिखना मैं भूल गया। नो, आई डोंट हैव स्पेयर टाइम, देखो मैंने टाइम फिर से लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। नो, एक्चुअली आई डोंट हैव स्पेयर टाइम टू स्पेंड एनीवेयर, यानी मुझे मतलब कहीं भी समय व्यतीत करने का मेरे पास स्पेयर टाइम नहीं है, यानी फालतू समय नहीं है। स्पेयर टाइम एक वर्ड भी तुमको मैंने सिखाया, स्पेयर टाइम। तुम यहाँ पे ये सीखोगे। स्पेयर टाइम का मतलब क्या होता है, मतलब फालतू का टाइम, फालतू समय, जिसको हम कहते हैं ना फालतू समय, यानी अत्यधिक समय नहीं है। स्पेयर टाइम का मतलब फालतू का टाइम मेरे पास नहीं है। नो, एक्चुअली आई डोंट हैव स्पेयर टाइम टू स्पेंड एनीवेयर। अब एनीवेयर की जगह जो है कि तुम चाहते तो ऑन सोशल मीडिया लिख सकते थे, ठीक है, तो ये चीज हुआ। नो, नॉट एट ऑल, आई डोंट स्पेंड माय टाइम ऑन सोशल मीडिया। नो, एक्चुअली आई डोंट हैव स्पेयर टाइम टू स्पेंड एनीवेयर। और भी क्या हो सकता था, और भी चीजों को हम एक आंसर और भी नो में दे सकते थे। नो, एक्चुअली no, actually I am a busy person. I am a busy person and I don't get much time. Okay? No, just actually no, actually I am a busy person and I don't get much time. Okay? To spend on social media. अब देखो आंसर हम बढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे चीजों को समझो तुम लोग, हम पढ़ाना क्या चाहते हैं। नो, एक्चुअली आई एम अ बिजी पर्सन एंड आई डोंट गेट मच टाइम टू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। ओके, या मतलब sometimes, okay, sometimes I upload my photos and family videos on Facebook, Insta, जो भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एक बड़ा सजा हुआ उत्तर है। कहता है नो, एक्चुअली आई एम अ बिजी पर्सन एंड आई डोंट गेट मच टाइम टू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। समटाइम्स, या अब इसी में सेंटेंस को आई मीन समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स आई अपलोड माय फोटोज एंड फैमिली वीडियोस ऑन फेसबुक। ओके, बस इतना ही। तो तुमने देखा किस तरीके से मैंने किया। अब तुम इतना लाइन सीखे हो, ठीक है, नाउ यू गॉट 4 or 5 lines. Now you can answer easily. Now you won't have any kind of problem answering to others in English language. English is really a beautiful language. Okay? So, just to enhance the beauty of the language, you need to put good vocabularies. If you are putting good vocabularies, undoubtedly you would be able to do better in your English language. You would be able to impress others. You would be able to form good sentences, and if you form good sentences, people will be attracted towards you. They will value your works, they will value your English, they will value even you. Okay, so अब चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं हम लोग और करते हैं, ठीक है।
अब मैंने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अच्छा एक डज का मैं ले लेता हूं, थोड़ा सा उसको देखना तुम लोग। डज का क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। जैसे मैं कहूं कि डज द गवर्नमेंट, ध्यान से देखो, डज द गवर्नमेंट, ओके, डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री ऑफ cost education, does the government provide free of cost education to poor? क्या सरकार जो है, does the government provide free of cost education to poor? क्या सरकार गरीबों को free of cost education प्रोवाइड कराती है, यानी देती है, प्रदान करती है? यदि देती है तो लिखो yes, the government provides free of cost education, है ना, free of cost education to poor। एक चीज हो, ये सिंपल हो गया। हमेशा एक बात याद रखना कि जब डर में क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो जो तुम आंसर यस में लिखोगे तो 5वां फॉर्म है, ये ग्रामर का रूल है, समझ लेना। Yes, the government provides free of cost education to poor. It's a simple sentence, okay? यह एक simple sentence है। तुम चाहो तो इसको और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। Yes, the government provides free of cost education to poor. अब बोलो कि of course the government has made many plans to educate, okay, educate poor। देखो कितना सुंदर सेंटेंस है। Of course the government has made many plans to educate। अब यहाँ पे तुम एक नया वर्ड भी सीख रहे हो। Educate का मतलब होता है शिक्षित करना, ठीक है? तो of course the government has made many plans to educate poor, okay? अब थोड़ा सा और चीजों को मतलब इसको हम बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स, है ना, यस में आंसर है। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट हैज मेड मेनी प्लान्स टू एजुकेट पुअर्स। एक चीज यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये और बात है कि मैंने ये क्या था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, लेकिन इसका उत्तर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है। हम लोग कभी-कभी स्किप करते हैं आंसर देने में, ठीक है? ये कोई जरूरी नहीं होता है कि इफ द क्वेश्चन इज इन present indefinite, then it is essentially required for us to reply in present indefinite. Yeah, I mean we can skip, okay? हम लोग skip कर सकते हैं, यानी हम लोग अपने अनुसार आंसर कर सकते हैं। बस ये चीजें हैं कि ग्रामेटिकली जो है कि वो चीजें राइट होनी चाहिए। If you commit grammatical errors, definitely that would not be good for you. So yes, the government provides free of cost education to poor. Of course, the government has made many plans to educate poor. Okay, and all the plans are very productive. अब तुम्हें मैं सिखा क्या रहा हूं, मेरा इरादा क्या था? मेरा इरादा केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ाने का तो था ही नहीं, ठीक है? मेरा इरादा था कि तुम्हें मैं अच्छे शब्द सिखाऊं, ठीक है? और या ऑल द प्लान्स आर वेरी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है, मतलब जिसमें उत्पादन करने की क्षमता हो, ठीक है? माने उसमें जो है कि उत्पादन करने की क्षमता हो, वो प्रोडक्टिव, यानी बहुत ही पॉजिटिव उत्पादकता, माने बहुत ही वो प्रोडक्टिव चीजें हैं जो, ठीक है? वो उसका मतलब होता है ऑल द प्लान्स आर वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है? वो बहुत ही मतलब उपयोगी हैं। यहाँ पे प्रोडक्टिव का मतलब तुम उपयोगी से समझ सकते हो, या जो उसको माने जिसमें उत्पादकता हो उसे हम प्रोडक्टिव कहते हैं, ठीक है? ये चीज को समझो। यदि मान लो कि तुम्हें लगता है कि द गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ पुअर्स, यू मे क्रिटिसाइज योर गवर्नमेंट हियर। यू हैव राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, okay? You have right to criticize the government, you have constitutional right to criticize the government if you think that the government is not doing anything for the education of poor।
but it is not true, right? The government really has launched, देखो launched मैंने बोला, तुम चाहते तो हम launched लिख सकते थे. The government has launched many plans to uplift the poor. Okay, तो ये सारी चीजें हो गई. अब ये तो यस में हो गया. अब हम इसको नो में अगर हम देना चाहते हैं, मान लो कि हमने what the government is doing, okay, what the government is doing, I am not satisfied with the action of the government, then how I would respond? That is a question here, and that's really a big question here. So it means that it's my right to criticize the government because whatever the government is doing is not sufficient. Whatever the government is doing is not sufficient. The government should have done much more for the education of poor. For the education of poor. Good. तो अगर नो में है नो, तो नो में आंसर नो. एक्चुअली से सेंटेंसेस शुरू करने का दिमाग में रखो. नो एक्चुअली the government, okay, actually the government is not serious. The government is not serious. The government is not serious towards the education of poor. ठीक है? The government, no, actually the government is not serious towards the education of poor. Okay? Of course, देखो, of course का मतलब बेशक होता है. Of course, there are many plans existing. EXISTING. Sentence को सीखो. There are many plans existing. Okay, there are many plans existing to improve their education, but reality is something different. ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया चीज मैंने लिखा है. मैंने लिखा कि no, actually the government is not serious towards the education of poor. Of course, there are many plans existing to improve their education, but reality is something different. Reality is always different, yaar, है ना? Reality is something different. What the government says that it has, sanctioned, thousands of crore rupees, this, that, whatever they say. Actually, there is problem there. What they are doing is not sufficient. What they are doing is not enough. So you have right to criticize the government here. तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि no, actually the government is not serious towards the education of poor. Of course, बेशक there are many plans existing to improve their education, but reality is something different. या ऐसे भी लिख सकते थे तुम, there are many plans, ठीक है, existing on the paper. देखो यहाँ पे सेंटेंस को हम और आगे बढ़ा सकते हैं. On the paper माने कागज पे है. देखो कितना बढ़िया सेंटेंस मैंने लिखा है. मैंने लिखा है कि actually the government is not serious towards the education of poor. Okay, of course, there are many plans existing on the paper to improve their education, but reality is something different. दोस्तों, reality is always different. तो ये नो में हो गया, ठीक है, ये नो में आंसर मैंने दे दिया. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको पढ़ाया. अब मैं आपको पढ़ाता हूँ पास्ट इंडेफिनिट का. ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, है ना? पास्ट इंडेफिनिट में डिड से पूछना है. Did you attend the party last night? क्या तुमने कल रात पार्टी अटेंड किया था? देखिए ना, Did you attend the party last night? एक चीज हमेशा याद रखें, did में क्वेश्चन है, आप यस में उत्तर देंगे तो जो आंसर होगा, ठीक है, there has to be second form of the verb. Okay, second form of the verb. ठीक है, यानी जो आंसर होगा वो कहां होगा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में होगा. तो डिड यू अटेंड द पार्टी लास्ट नाइट? क्या तुमने पार्टी कल रात अटेंड किया?
देखो, ऑफ कोर्स आई वाज देयर, तुम ऐसे भी उत्तर दे सकते हो, लो तुम ऐसे भी उत्तर दे सकते हो, ऑफ कोर्स आई वाज देयर, है ना, तुम ऐसे भी दे सकते हो, यस आई अटेंडेड द पार्टी, यस आई अटेंडेड द पार्टी, ओके, यस आई अटेंडेड द पार्टी, बट आई डिडंट सी यू, ठीक है, बट आई डिडंट सी यू देयर, या तुम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाली लाइन को आई डिडंट सी यू देयर, इस लाइन को तुम घुमा कैसे लिखो, आई सॉ यू नोवेयर, मैंने आपको कहीं देखा नहीं, है ना, बोले अब उनको भी आपने शामिल करा दिया, ठीक है। एक्चुअली देखो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू आंसर, because whatever comes into your mind you would definitely express that, okay, if I force you to say like this, like that, definitely I know that you will not be able to respond like that. So whatever comes into your mind, just listen to yourself there. What I'm trying to tell you is you need to listen to yourself, okay, so whatever sentences come into your mind you have to express them, you have to reveal them, okay, so here I have written, did you attend the party last night, of course I was there, ये one answer, एक आंसर, ठीक है, ये पहला आंसर, ये दूसरा में था, दूसरा में है ना ये, yes I attended the party but I didn't see you there, yeah I saw you nowhere, है ना। अब इसमें आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे कि where were you, तुम कहां थे, है ना, मतलब ये क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, what exactly are you doing, you are just communicating with that person, right, so it means that you have to take care of even that person whether he had gone or not, okay, so here one thing you have to know that it is just a courtesy, it's just a manner. If you ask something about any person or the person in front of you who is just talking to you, that is okay, that is courtesy, that is a manner, that is called manner, okay, so it's a manner to ask, so of course I was there, एक तो ऐसे ही निकल गई, ये सिंपल सा होगा, yes I was there, या तुम ऐसे भी बोल सकते थे, ऐसे भी बोल सकते थे, ठीक है ना, कि ऐसे, इसको देखो तीसरे तरीके से, yes I attended so late, मैं अटेंड किया, मैं देर से अटेंड किया, I attended so late, okay, I attended so late, yes I attended so late, मैंने देर से अटेंड किया, पार्टी मैंने क्या किया, I attended so late, मैंने देर से अटेंड किया, पार्टी को मैंने क्या किया, मैंने देर से अटेंड किया, ओके, देखो ऐसे इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट एवरी गेस्ट हैड गॉन बैक, ठीक है, यस आई अटेंडेड सो लेट, ऑलमोस्ट एवरी गेस्ट हैड गॉन बैक, यानी जो सारे जो थे गेस्ट लोग थे वो वापस चले गए थे, ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आप देखिए एक चीज मैंने आपको बताया था कि जो मूल वर्ब रहेगा वो सेकंड फॉर्म में रहेगा, आप देख सकते हैं, है ना, ये सेकंड फॉर्म में है, अगर हम अटेंड को लेंगे, इस वर्ड को लेंगे, तो ये जब भी रहेगा आंसर यस में तो सेकंड फॉर्म में ही रहेगा। चलिए, यदि मान लिया जाए कि आप पार्टी में नहीं गए थे, आप क्या कह सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं, उस चीज को आप किस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं, देखिए ऐसा बताता रहिएगा आपको, आप कैसे बोल सकते हैं, सो मैं आपको बता रहा हूं, नो I am not fond of, I am not fond of party, नहीं मुझे पार्टी का शौक नहीं है, एक तो ये उत्तर हो सकता है, ठीक है, कि नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पार्टी, है ना,
I really don't like to go anywhere. ठीक है, मैं कहीं जाना आना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। I'm not fond of party. I really don't like to go anywhere. Okay. So I didn't go. Okay. So I didn't go. एक तो ये हो गया। दूसरा है कि no, ठीक है। दूसरा है no, I am not interested in attending. I am not interested in attending the party. I really don't like crowd. मुझे भीड़ पसंद नहीं है ना। I am not interested in attending the party. I really don't like crowd. मुझे भीड़ पसंद नहीं है. That's why I didn't go to attend the party. I mean, your answers may be different. Okay? Seeing the situation, you have to respond. As I told you that whatever sentences come into your mind, you have to express them freely, okay, and fearlessly. There has to be no fear at all. Just whatever sentences come, you please let them come, okay, and just get them on your tongue. Get them on your tongue. If you get them on your tongue, mark my words, you are going to be the winner. You are going to be the winner. You would definitely conquer the whole world. I am sure, I am dead sure about this. So don't worry, okay? Don't bother about this one. If sentences, listen to me. Actually, you are at initial stage. I know this thing, okay? Initially, everybody commits mistake while speaking, while writing, okay? What your teacher does there, your teacher corrects you. Okay, if you speak something incorrectly, if you write something wrongly, there is your teacher who corrects you, right? And just by this way, gradually, you just start learning most of the things. Even you even ignorant of all those things, what you are learning, how you are learning, how much you are learning. But the day comes when you really evaluate yourself and you find yourself very comfortable in that particular subject. You are learning here English, that is okay, that is great. Yeah, you are learning a lot of things. I know this thing, that personally I am teaching you a lot of things. You are also learning a lot of things, correct? So, you know what you have to do? You have to abide by my advice. What you have to do? You have to abide by. Okay, this word, learn this word. Abide by means palan kar. Whatever I tell you, what you have to do? You have to abide by. आपको उसका पालन करना है. So I am not interested in attending the party. I really don't like crowd. I am not interested. Okay, so you got it guys. You really got it guys. अब मैंने आपको उन्होंने पढ़ा दिया. अब देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट. ओके, देखिए बस. Won't you go to watch the cinema? Cinema with your friends tomorrow. Okay? Yeah. Won't you? ये won't you का मतलब क्या होगा? Won't you मतलब आप लोगों को मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है. Will not का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. तो won't you go to watch the cinema with your friends tomorrow? क्या तुम कल सिनेमा देखने के लिए, है ना, कल तुम सिनेमा देखने के लिए क्या तुम नहीं जाओगे अपने दोस्त के साथ? Won't you go to watch the cinema with your friends tomorrow? Okay, that is okay.
won't you go to watch the cinema with your friends tomorrow? Now आंसर क्या हो सकता है? अच्छा देखो, एक चीज यहां पे मैंने क्या कर दिया है, इसमें मैंने एक्चुअली क्या किया है कि इसमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों डाल दिया है ना। अभी तक मैं केवल इंटरोगेटिव करा रहा था, अब मैं नेगेटिव ही डाल दिया हूं, ठीक है। तो इसका तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो कोई नहीं, won't you go to watch the cinema with your friends tomorrow? क्या तुम नहीं जाओगे? यदि तुम जाओगे तो तुमको क्या बोलना है? तुम क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स भी बोल सकते हो तुम, और क्या बोल सकते हो? व्हाई नॉट भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। व्हाई नॉट भी बोल सकते हो तुम, है ना। ऑफ कोर्स बोल सकते हो, व्हाई नॉट बोल सकते हो। ये या तो ऑफ कोर्स बोलो और व्हाई नॉट बोलो, चाहो तो तुम दोनों भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट यानी एक साथ दोनों बोल सकते हो, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। आई मीन क्या है ना कि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं ना, कुल मिलाकर सिर्फ दो बात होता है। पहला बात है इंप्रेशन जमाना, ठीक है। हाउ यू पुट योर इंप्रेशन ऑन अदर्स, हाउ यू पुट योर इंपैक्ट ऑन अदर्स। या इफ यू आर यूजिंग गुड वोकैबुलरीज, definitely by this way you are going to put impact on others. If you are using beautiful sentences, by this way you are going to put impact on others. कुल मिलाके क्या है कि impact देना है, ठीक है। जब तुम कॉर्पोरेट हाउस में जाओगे, जब कोई भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, जहां पे भी इंटरव्यू में वगैरह वगैरह जहां पे भी जाओगे तुम, जो तुम्हारा वर्क कल्चर रहेगा, या जब तुम इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है, यदि तुम अच्छे लाइंस का प्रयोग कर रहे हो, अच्छे वोकैबुलरीज का प्रयोग कर रहे हो, तो होता क्या है कि वे लोग तुम्हें क्या करते हैं? दे रियली वॉच यू, ओके, दे रियली वॉच यू। इट मींस देयर यू हैव टू परफॉर्म बेटर, देयर यू हैव टू यूज गुड वोकैबुलरीज, देयर यू हैव टू यूज ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। विल यू लर्न इट इन वन डे? नो, इट इज नेवर पॉसिबल, इट इज नेवर पॉसिबल। It cannot be learned in 1 day, 2 days, 2 months, 4 months. Oh no, never. It's impossible to learn it in 10 days or 40 days or 50 days. No. Then what you have to do? Definitely you have to practice hard. You have to strive hard to learn this one, or to inculcate this kind of habit of speaking, writing, many more. So here, of course, or why not? Okay. I'll surely, certainly, कुछ भी लिखो, I'll certainly go to watch the cinema with my friends tomorrow. अब देखो, कुछ लोग क्या कहते हैं कि भैया आंसर शॉर्ट में दीजिए। सही है, मैं भी यही कहता हूं, मैं कुछ अलग थोड़ी ना कहूंगा। इतना बड़ा आंसर देने की जरूरत क्या है? देखो ये सही बात है, इतना बड़ा आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू गिव अ लॉन्ग आंसर। लेकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम यहाँ सीख रहे हो ना, पहले थोड़ा सा बड़ा सीखोगे तब तो उसको तुम छोटा कर पाओगे। तुम पहले करता क्या है तुम लोग कि पहले छोटे के चक्कर में रह जाता है, इसलिए बड़ा कभी सीख नहीं पाता है। दिक्कत यही है तुम लोगों के साथ। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना कि दिक्कत यही है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कि बस काम चल जाए। तो भैया काम चलने वाला काम हम नहीं करते, ठीक है। एक चीज आपको समझिए, मैं जाता था ऑफ कोर्स और व्हाई नॉट करके खत्म कर देता, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता, बड़ा खुश, बड़का वो थंबनेल वगैरह डाल देता, ये वो दिस दैट, खूब बढ़िया से लाइक सब्सक्राइब क्या जो भी होता है, सब्सक्राइबर वगैरह वगैरह सब मिल जाता। मैं ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है, मैं अपनी तपस्या को जानता हूं कि मैं क्या करूंगा जो तुम्हें फायदा होगा। मैं अपने फायदा के लिए नहीं सोचूंगा, पहले तुम्हारा फायदा कराऊंगा। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। इफ यू आर बेनिफिटेड, बिल्कुल हमें भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखो यहाँ, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, आई विल सर्टेनली गो टू वॉच द सिनेमा विद माय फ्रेंड्स टुमारो, ठीक है। या एक तो ये सेंटेंस हो गया, ये तो यस में हो गया। अगर हमें नो में देना, नो एक्चुअली नो नॉट एट ऑल, देखो इस तरह से सेंटेंस देना, नो नॉट एट ऑल,
नो नॉट एट ऑल एक्चुअली देखो यहाँ पे एक्चुअली है ना, एक्चुअली आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी है ना, आई एम वेरी बिजी टुमारो, आई एम वेरी बिजी टुमारो है ना, सो आई वॉन्ट गो, खत्म, आई वॉन्ट गो, यहाँ तक खत्म करो। नो नॉट एट ऑल होता क्या है, हमें पहला क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूं, मेरे को मालूम है जो बच्चे हैं हिंदुस्तान में, खासकर हमारे हिंदी पट्टी के बच्चे, अरे भाई जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है लड़का वो तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने में ही चटता नहीं है। हमारा जो हिंदी पट्टी 9-10 राज्य है, यहाँ पे तो लड़के जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं वो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोलने नहीं चकते हैं, और वो सही नहीं बोल पाते हैं। जब गुड मॉर्निंग बोलना हो तो मैंने वो गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, जब गुड आफ्टरनून बोलना हो गुड इवनिंग बोल देते हैं, और वो हिचकते हैं। वो क्या बोलते हैं, प्रणाम सर, नमस्ते सर, ठीक है, वो हिचकते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। आदत बनाओ बोलने का, मैं क्या कह रहा हूं, आदत, कल्टिवेट द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, आदत बनाओ। अंग्रेजी कुछ होता नहीं है, केवल आदत बनाओ, आदत में लाओ, आदत में लाओ। इसीलिए मैंने ये जो नो नॉट एट ऑल वगैरह एक्चुअली ये सब किस लिए मैं करवा रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए मैं करवा रहा हूं ताकि तुम्हारे आदत में ये सब चीजें आए, बस, और कुछ नहीं है। नो नॉट एट ऑल एक्चुअली आई एम वेरी बिजी टुमारो सो आई वोंट गो, मैं कल नहीं जाऊंगा, ठीक है, आई वोंट गो। अब लिखते हैं हम कि सो आई वोंट गो टू वॉच द सिनेमा विद माय फ्रेंड्स टुमारो, मैं ऐसे नहीं लिख सकते थे, ठीक है, यहीं पे शॉर्ट कर दिए। चलो, तो तुम लोगों को समझ में आया। अब मैं जो अगला, ये शायद मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा, ये चौथा सेंटेंस था शायद, ठीक है, ठीक है, तीसरा, चलो तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, यहाँ पे देखो चीजों को जो है, ठीक है, चौथा या पांचवा होगा, अब जो भी रहे देख लेना तुम लोग जो है, ठीक है। अब जो चीजें मैं तुम लोगों को बता रहा हूं वो उसको समझो। अब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, is she performing well in English these days? English these days। मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स आकर मुझसे पूछते हैं कि is she performing well in English these days, क्या हुआ, मान लो तुम्हारा नाम कुछ भी हो, है ना, सीता, गीता, एलिजा, कोई भी नाम हो, is she performing well in English these days, क्या हुआ, या मान लो था कि क्या एलिजा, यहाँ पे मान लो is एलिजा रहता, तो क्या एलिजा इन दिनों अच्छा परफॉर्म कर रही है अंग्रेजी में। अगर तुम्हारा अच्छा है तो मैं बिल्कुल कहता ओ वंडरफुल, मैं सीधे वंडरफुल, एक्सीलेंट, ये सब चीजों का हम प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं, वंडरफुल, एक्सीलेंट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, अमेजिंग, करते जाओ, जितना भी करना है करते जाओ, अमेजिंग, जितना भी है ये सब चीज को, एक्सीलेंट, ये सब चीज को सीखो, ये लाओ, ठीक है। जब तुम खुश होते हो तो एक्सीलेंट वर्ड का प्रयोग करो, अमेजिंग वर्ड का प्रयोग करो, वंडरफुल वर्ड का प्रयोग करो, तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है, वंडरफुल, लेकिन ऐसे बोलना नहीं, मैं तो बोलना इसको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इज शी परफॉर्मिंग वेल इन इंग्लिश दिस डेज, ऑफ कोर्स, देखो यहां, ऑफ कोर्स, देखो अब चीजों को समझो, ऑफ कोर्स her performance is wonderful, देखो हम यूज करके तुमको सिखा रहे हैं, वैसे नहीं, her performance is wonderful, खत्म। अब इन इंग्लिश these days लिखो मत लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लिख दो तो अति उत्तम, ना लिखो तो भी कोई बात नहीं। Of course her performance is wonderful, yes, she is performing excellently, देखो यहाँ पे excellently, देखो क्या अंग्रेजी है यार, इसको कैसे हम करेंगे जरा देखो, excellently, she is performing excellently, of course her performance is wonderful, yes she is performing excellently। हम चाहते तो वेल का भी काम चला सकते थे, है ना, ऐसे भी लिख सकते थे कि she is performing well in English these days, she is performing well in English these days भी करके काम चला सकते थे। अगर हमें वैसे ही करके चला देना होता तो मैं तुम्हें वंडरफुल कैसे सिखाता,
एक्सेलेंट कैसे सीखा था, हालांकि मैंने यहाँ एक्सेलेंटली लिखा है, एक्सेलेंट नहीं लिखा है, अमेजिंग, ठीक है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हर परफॉर्मेंस इज, बहुत ज्यादा तुम खुश हो, है ना, माने ये तो टीचर का लाइन है, परफॉर्मेंस, PRFORMANC, हर परफॉर्मेंस इज अमेजिंगली इनक्रेडिबल। बाप, इतना बड़ा तुम कॉम्प्लीमेंट टीचर तुम्हारे देने वाले हैं, हर परफॉर्मेंस इज अमेजिंगली इनक्रेडिबल, ये बहुत बड़ा चीज हो जाता है, यानी एकदम एक्सीलेंट टेस्ट होता है जी तो 100 में 100 आती है ना, 100 में 100 आती है, इसका ये मतलब हो अमेजिंगली इनक्रेडिबल, अमेजिंग वर्ड होता है तो अमेजिंग में एल बने, अमेजिंगली इनक्रेडिबल बहुत ही मतलब जबरदस्त होगा, ये हो गया। अगर नो में है तो आप क्या करोगे, ये चीज नो में, नो सेज नॉट, नो सॉरी, पहले ना नो में कोई चीज ऐसा हो जो तुम्हें उदासी से बताना हो, थोड़ा मतलब तुम भी थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो, नो या सॉरी सेज नॉट, यू नो सेज नॉट डूइंग वेल, देखो सेज नॉट डूइंग वेल इन इंग्लिश दिस डेज लिख दो, सेज नॉट डूइंग वेल भी लिख सकते हो, सेज नॉट परफॉर्मिंग वेल भी लिख सकते हो, तुम्हें क्या करना है ये देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं बताया हूं कि 10 मिनट वाला वीडियो में, सॉरी she is not doing well, she is not performing well, या तुम सॉरी की जगह और भी चीजें, एक तो मतलब एक लाइन में आई एम सॉरी, देखो यार, दूसरा लाइन आई एम सॉरी, एक्चुअली she doesn't, है ना, she doesn't लिखो या does not लिखो, she doesn't pay heed का मतलब ध्यान होता है इस डब्ल्यू में, she doesn't pay heed to her study, okay, इस तरीके से, I'm sorry, actually she doesn't pay heed to her study, मतलब इस तरीके से, ठीक है, तुम इस तरीके से अपने वाक्यों को खत्म कर सकते हो, उनको बता सकते हो। तो चलो मैंने तुम लोगों को आई मीन इंटरोगेटिव में, अब जो मैं कल का जो मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन वर्ड पे रहेगा। 4 टेंसेस मैंने पढ़ाए, चारों का मैंने तुम लोगों को इसके बारे में सब कुछ मैंने तुमको बताया है। उम्मीद है तुम लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि इट रियली डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू टेक इट, यू रियली टेक इट सीरियसली और यू टेक इट लाइटली। ओके, थैंक यू।